आप देख रहे हैं भारत का लोकतंत्र। दर्शन करने और कुछ इस तरह का आदेश और प्रचार गुरु जी का हो, आशीर्वाद इस तरह का हो कि ये मैगजीन जो है कुंभ पे जो हम विशेषण निकाल रहे हैं, जो पूरे देश में जाएगी, हर घर की आवाज़ बनेगी, हर घर में सुधार लाएगी, तमाम बुराइयों का विरोध करेगी और उसे समाप्त करेगी। तो गुरु जी आपका सुनना। आचार्य संगीत कृष्ण सांवरिया बाबा, अखिल भारतीय चतुर संप्रदाय अध्यक्ष। बड़े ही सौभाग्य का अवसर है कि हरिद्वार की पावन धरा पर 2021 में कुंभ चल रहा है और आप कुंभ के प्रथम शाही स्नान के दिवस आप हमारे चतुर संप्रदाय में पहुँचे हैं। मैं आप सभी पत्रकार बंधुओं का स्वागत करता हूँ और जितने भी संपादक हैं उन सबका मैं धन्यवाद करता हूँ। बहुत अच्छा प्रश्न है कि आज हमारे जीवन में बच्चों में संस्कार का अभाव है। इसका मूल कारण है अशिक्षा। जब तक हम किसी संत के चरणों में जाकर सत्संग की प्राप्ति नहीं करेंगे, जब तक हमारे जीवन में संस्कार का अभाव रहेगा। इसका मूल कारण है, देखिए, बिना किसी के जाने किसी से प्रीति नहीं हो सकती। इसलिए कोई भी व्यक्ति विशेष क्यों ना हो, उसके विषय में पहले जानना पड़ेगा। ठीक इसी प्रकार से हमें भी हमारे शास्त्रों की जानकारी होना अति आवश्यक है। मैं तो ये कहता हूँ कि आज हमारे भारत की पहले की परंपरा हुआ करती थी कि घर में जब 4 बच्चे होते थे तो एक धर्म के मार्ग पर भेज दिया जाता था, जो कि संत, महात्मा, सन्यासी या वैष्णव कोई भी एक परंपरा में वो जाता था। परंतु आज उस चीज़ का हमारे जीवन में अभाव हो गया है। आज हम संस्कार विहीन हो चुके हैं। इसका मूल कारण यही है कि हम जानते तो सब हैं परंतु हम मानते हैं। मेन कारण जीवन में क्या है कि जब तक आप किसी संत के चरणों में नहीं जाएंगे, जब तक आपको सत्संग की प्राप्ति नहीं होगी, आपके विवेक की जागृति नहीं हो सकती। क्योंकि मानस भी कहता है, बिन सत्संग विवेक न होई। बिना सत्संग के विवेक की जागृति नहीं हो सकती। आप धन कितना भी कमा लें, आप कितना भी व्यापार बढ़ा लें, परंतु जब तक आप जीवन में संस्कार नहीं ला पाएंगे, आप कदापि भी उस शिखर पर प्राप्त नहीं हो सकते। वेद कहता है, धन वृथा बल वृथा आयु वृथा तथैव च ते सर्वेपि ज्ञान वृद्धस्य किंकरो शिष्य किंकर। कोई धन में बड़ा होता है, कोई बल में बड़ा होता है, कोई आयु में बड़ा होता है, परंतु वास्तविक बड़ा कौन है? बोलो, बड़ा वही है जिसके पास में ज्ञान है। आपका धन एक बार चोरी हो सकता है, ज्ञान किसी का कोई चोरी नहीं हो सकता। धन खर्चा करोगे, वापस आएगा नहीं आएगा इसकी गारंटी नहीं है, परंतु ज्ञान अगर खर्च करोगे तो तरोत्तर वृद्धि बढ़ी रहेगी। मेरा मूल यही संदेश है कि हमें हमारे बच्चों को संस्कारवान बनाना चाहिए और संस्कारवान बनाने के लिए हमें हमारी संस्कृति और सभ्यताओं को, जो अनादिकाल से हमारी ऋषि मुनियों की जो परंपरा चली आ रही है, उस परंपरा पे जब तक हम नहीं चलेंगे, हमारा भारत अखंड नहीं हो सकता। और भारत अखंड होने के लिए हमें हमारी ऋषि मुनियों की परंपराओं को अपने जीवन में अवतरण करना होगा, हमारे जीवन में अपनाना होगा। देखिए, आज मैं लोगों को देखता हूँ कि जब मैं देश से बाहर जाता हूँ तो वहाँ के लोगों को देखता हूँ, वो हमारे कल्चर को फॉलो कर रहे हैं और हम उनके कल्चर को फॉलो कर रहे हैं। ये हमारा पतन का मार्ग है। आज वास्तविकता देखी जाए तो हमारे यहाँ पर बहन बेटियाँ हैं, माताएं हैं, जींस टॉप वगैरह ये सब पहन के घूमती। मैं ऐसा नहीं कि आपकी माताओं की, बहनों की स्वतंत्रता पे किसी प्रकार का कुटाघात करता हूँ, परंतु नहीं, हमें उनको देखकर सीख लेना चाहिए हमारे जीवन में। वो लोग, वो पाश्चिमी सभ्यता को अपनाने वाले लोग आज हमारे बीच में रहकर धोती कुर्ता पहनते हैं, हाथों में उनके माला रहती है, हरि का नाम लेते हैं और आज हमारे बच्चे
24 घंटे केवल मात्र मोबाइल पे लगे रहते हैं। मैं ये भी नहीं कहूँगा कि मोबाइल पे ना लगे, मोबाइल से हमें जीवन में बहुत कुछ प्राप्त हो सकता है और होता है, क्योंकि आज आधुनिक युग है, आज टेक्नोलॉजी बहुत आगे जा चुकी है, परंतु उस टेक्नोलॉजी में बहुत सी चीज़ें ऐसी भी हैं जो हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता का वर्णन करती हैं। हम उनका उपयोग हमारे जीवन में नहीं करते हैं। बहुत से यहाँ पर जब डिवोटी जाते हैं फॉरेनर और वो यहाँ के लोगों से यहाँ की संस्कृति के विषय में पूछते हैं, तो मैं मानता हूँ कि 75% लोगों को ही अपने देश की संस्कृति का जानकारी नहीं रहता। तो ये बड़े ही शर्म का विषय है। तो हमें हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता, हमारी पुरातन सभ्यता, हमारे ऋषि मुनियों की परंपराओं को हमें जागृत करना होगा, और जागृति करने के लिए युवा जो पीढ़ी है उसको चेतन होना अति आवश्यक है। जब तक युवा पीढ़ी चेतन नहीं होगी, हमारे भारत की पताका विश्व पटल पर अटल नहीं हो सकती। इसलिए हमें हमारे युवाओं को जगाना है, उनके अंदर संस्कारों को उत्पन्न करना है। आज मैं देखता हूँ कि जो परिवार में जो लोग हैं वो अपने माता पिता को ही वंदन नहीं करते। हेलो हाय का जमाना हो गया है, परंतु हमारे वेदों की परंपरा ये है कि सुबह उठकर अपने माता पिता को वंदन करना चाहिए। हमारा वेद कहता है, प्रातः काल उठकर रघुनाथा, मात पिता गुरु नावई माथा। कहने का अभिप्राय क्या है? सुबह उठकर भगवान श्री राम सबसे पहले अपने माता पिता को वंदन करते थे। ये केवल मात्र एक यही नहीं है, हमारे वेद में अगर जाया जाए तो भी हमको अगर प्रणाम किसी को करना है तो झुक के प्रणाम करना चाहिए। और जो जीव एक बार झुककर प्रणाम करता है तो उसको जीवन में 4 चीजों का प्राप्ति होती है। वो क्या है? 4 चीज कौन सी है? कीर्ति। जब आप कभी किसी भी व्यक्ति को आप वंदन करेंगे तो स्वतः ही आपको जीवन में 4 चीजों की प्राप्ति हो जाएगी। यश, कीर्ति, बल और ऐश्वर्य। ये 4 चीज न चाहते हुए भी जीव को प्राप्त होता है। और मैं तो एक ही बात मानता हूँ कि जो व्यक्ति झुकता है वही महानतम श्रेष्ठता की ओर जाता है। क्यों? क्योंकि हमारे सूफिया कहते हैं, झुकता वही है जो इंसान है, अकड़ना तो मुर्दे की पहचान है। तो हमें झुकना चाहिए, न कि अकड़ना चाहिए। क्योंकि एक बात और भी कहता है वेद, सुखा काष्ठानि मूर्खाश्च न नमन्ति कदाचन, नमन्ति फलो न वृक्ष नमन्ति गुणोर्जन। जो व्यक्ति गुणी होगा वो हमेशा अपने से सामने वाले को हमेशा झुककर वंदन करेगा, और जिसमें गुण ही नहीं होगा वो व्यक्ति किसी को वंदन नहीं कर सकता। इसका शाब्दिक भाव है कि वही पेड़ झुकता है जिसमें फल अत्यधिक होते हैं, और जिसमें फल नहीं होते वो पेड़ कभी झुकता नहीं। यही मेरा संदेश है कि जीवन में झुकना सीखिए, अकड़ना तो मुर्दे की पहचान है। संस्कारों को अपने जीवन में अपनाइए। आज ये संस्कारों के हमारे पुरातन पद्धति का ही तो लेख है कि आज हमारी ऋषि मुनि तपस्वियों की जो परंपरा है, अनादिकाल से चली आ रही परंपरा ही तो कुंभ का वर्णन है। आज हम भी यहाँ पर 2021 में महाकुंभ में कोरोना जैसी महामारी में सभी संत यहाँ एकत्रित हुए हैं। हम बीमारी को नहीं, हम अपनी परंपराओं को बचाने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं। क्योंकि एक बार परंपरा टूट जाती है तो उसको जोड़ने में बहुत टाइम लगता है। इसलिए हमने बीमारी का भी भान नहीं देखा, परंतु हमें हमारी परंपराओं को सुरक्षित रखना है। इसलिए संत खेत में पड़ा हुआ है। मैं यही कहना चाहता हूँ कि संस्कार लाइए जीवन में, उसके लिए महापुरुषों के चरणों में जाइए, बैठिए, सत्संग की प्राप्ति कीजिए। निश्चित जीवन का कोई न कोई उत्तम मार्ग मिलेगा। जय श्री कृष्ण। गुरु जी ने बहुत बढ़िया आशीर्वाद रूप में अमृत वाणी, पूरे देश के लिए एक अच्छा संदेश, एक अच्छी सोच और उसका समाधान, दोनों गुरुजी ने भारत के लोकतंत्र परिवार को, भारत का लोकतंत्र हमारे देश की आवाज़ है, ताकत है, और हम प्रयास करते हैं। 14 साल हो चुके हैं
गंगा मैया का आशीर्वाद है। हरिद्वार से मैगजीन निकलती है, मासिक पत्रिका है। इस बार हम कुंभ में विशेषांक, धर्म विशेषांक, कुंभ विशेषांक और सभी साधु संतों का आशीर्वाद अमृतवाणी के साथ बनाकर उसे पूरे देश में हर बच्चे के साथ सॉफ्ट कॉपी में प्लस हार्ड कॉपी में जाती है। और गुरुजी ने जो पूरे देश को ज्ञान दिया, संस्कारों के बारे में बात की, ये अपने आप में बहुत बड़ी अनमोल है, अनमोल धरोहर है हमारे देश की। साधु संत हमेशा हमारे कल्याण की बात करते हैं और हमें साधु संतों से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। धन्यवाद। जय माँ। अटल नहीं हो सकती, इसलिए हमें हमारे युवाओं को जगाना है, उनके अंदर संस्कारों को उत्पन्न करना है। आज मैं देखता हूँ कि जो परिवार में जो लोग हैं वो अपने माता पिता को ही वंदन नहीं करते। हलो हाय का जमाना हो गया है, परंतु हमारे वेदों की परंपरा ये है कि सुबह उठकर अपने माता पिता को वंदन करना चाहिए। हमारा वेद कहता है प्रातः काल उठकर रघुनाथा, मात पिता गुरु नावई माथा। कहने का अभिप्राय क्या है? सुबह उठकर भगवान श्री राम सबसे पहले अपने माता पिता को वंदन करते थे। ये केवल मात्र एक यही नहीं है, हमारे वेद में अगर जाया जाए तो भी हमको अगर प्रणाम किसी को करना है तो झुक के प्रणाम करना चाहिए। और जो जीव एक बार झुककर प्रणाम करता है तो उसको जीवन में 4 चीजों का प्राप्ति होती है। वो क्या है? 4 चीज कौन सी है? कीर्ति। जब आप कभी किसी भी व्यक्ति को आप वंदन करेंगे तो स्वतः ही आपको जीवन में 4 चीजों की प्राप्ति हो जाएगी। यश, कीर्ति, बल और ऐश्वर्य। ये 4 चीज न चाहते हुए भी जीव को प्राप्त होता है। और मैं तो एक ही बात मानता हूँ कि जो व्यक्ति झुकता है वही महानतम श्रेष्ठता की ओर जाता है। क्यों? क्योंकि हमारे सूफिया कहते हैं झुकता वही है जो इंसान है, अकड़ना तो मुर्दे की पहचान है। तो हमें झुकना चाहिए, न कि अकड़ना चाहिए। क्योंकि एक बात और भी कहता है वेद, सुखा काष्ठानि मूर्खाश्च न नमन्ति कदाचन, नमन्ति फलो न वृक्ष नमन्ति गुणोर्जन। जो व्यक्ति गुणी होगा वो हमेशा अपने से सामने वाले को हमेशा झुककर वंदन करेगा, और जिसमें गुण ही नहीं होगा वो व्यक्ति किसी को वंदन नहीं कर सकता। इसका शाब्दिक भाव है कि वही पेड़ झुकता है जिसमें फल अत्यधिक होते हैं, और जिसमें फल नहीं होते वो पेड़ कभी झुकता नहीं। यही मेरा संदेश है कि जीवन में झुकना सीखिए, अकड़ना तो मुर्दे की पहचान है। संस्कारों को अपने जीवन में अपनाइए। आज ये संस्कारों के हमारे पुरातन पद्धति का ही तो लेख है कि आज हमारी ऋषि मुनि तपस्वियों की जो परंपरा है, अनादिकाल से चली आ रही परंपरा ही तो कुंभ का वर्णन है। आज हम भी यहाँ पर 2021 में महाकुंभ में कोरोना जैसी महामारी में सभी संत यहाँ एकत्रित हुए हैं। हम बीमारी को नहीं, हम अपनी परंपराओं को बचाने के लिए यहाँ एकत्रित। ते सर्वेपि ज्ञान वृद्धस्य किंकरो शिष्य किंकर। कोई धन में बड़ा होता है, कोई बल में बड़ा होता है, कोई आयु में बड़ा होता है, परंतु वास्तविक बड़ा कौन है? बोलो बड़ा वही है जिसके पास में ज्ञान है। आपका धन एक बार चोरी हो सकता है, ज्ञान किसी का कोई चोरी नहीं हो सकता। धन खर्चा करोगे वापस आएगा नहीं आएगा इसकी गारंटी नहीं है, परंतु ज्ञान अगर खर्च करोगे तो तरोत्तर वृद्धि बढ़ी रहेगी। मेरा मूल यही संदेश है कि हमें हमारे बच्चों को संस्कारवान बनाना चाहिए, और संस्कारवान बनाने के लिए हमें हमारी संस्कृति और सभ्यताओं को, जो अनादिकाल से हमारी ऋषि मुनियों की जो परंपरा चली आ रही है, उस परंपरा पे जब तक हम नहीं चलेंगे हमारा भारत अखंड नहीं हो सकता। और भारत अखंड होने के लिए हमें हमारी ऋषि मुनियों की परंपराओं को अपने जीवन में अवतरण करना होगा, हमारे जीवन में अपनाना होगा। देखिए आज मैं लोगों को देखता हूँ कि जब मैं देश से बाहर जाता हूँ तो वहाँ के लोगों को देखता हूँ, वो हमारे कल्चर को फॉलो कर रहे हैं और हम उनके कल्चर को फॉलो कर रहे हैं। ये हमारा पतन का मार्ग है।
आज वास्तविकता देखी जाए तो हमारे यहाँ पर बहन बेटियां हैं, माताएं हैं, जींस टॉप वगैरह ये सब पहन के घूमती। मैं ऐसा नहीं कि आपकी माताओं की बहनों की स्वतंत्रता पे किसी प्रकार का कुठाघात करता हूँ, परंतु नहीं, हमें उनको देखकर सीख लेना चाहिए हमारे जीवन में। वो लोग, वो पाश्चिमी सभ्यता को अपनाने वाले लोग आज हमारे बीच में रहकर धोती कुर्ता पहनते हैं, हाथों में उनके माला रहती है, हरि का नाम लेते हैं, और आज हमारे बच्चे 24 घंटे केवल मात्र मोबाइल पे लगे रहते हैं। मैं ये भी नहीं कहूँगा कि मोबाइल पे ना लगे, मोबाइल से हमें जीवन में बहुत कुछ प्राप्त हो सकता है और होता है, क्योंकि आज आधुनिक युग है, आज टेक्नोलॉजी बहुत आगे जा चुकी है, परंतु उस टेक्नोलॉजी में बहुत सी चीज़ें ऐसी भी हैं जो हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता का वर्णन करती हैं। हम उनका उपयोग हमारे जीवन में नहीं करते हैं। बहुत से यहाँ पर जब डिवोटी जाते हैं फॉरेनर, और वो यहाँ के लोगों से यहाँ की संस्कृति के विषय में पूछते हैं, तो मैं मानता हूँ कि 75% लोगों को ही अपने देश की संस्कृति का जानकारी नहीं रहता। तो ये बड़े ही शर्म का विषय है। तो हमें हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता, हमारी पुरातन ये नहीं अकड़ना चाहिए, क्योंकि एक बात और भी कहता है वेद, सुखा काष्ठानि मूर्खाश्च न नमन्ति कदाचन, नमन्ति फलो न वृक्ष नमन्ति गुणोर्जन। जो व्यक्ति गुणी होगा वो हमेशा अपने से सामने वाले को हमेशा झुककर वंदन करेगा, और जिसमें गुण ही नहीं होगा वो व्यक्ति किसी को वंदन नहीं कर सकता। इसका शाब्दिक भाव है कि वही पेड़ झुकता है जिसमें फल अत्यधिक होते हैं, और जिसमें फल नहीं होते वो पेड़ कभी झुकता नहीं। यही मेरा संदेश है कि जीवन में झुकना सीखिए, अकड़ना तो मुर्दे की पहचान है। संस्कारों को अपने जीवन में अपनाइए। आज ये संस्कारों के हमारे पुरातन पद्धति का ही तो लेख है कि आज हमारी ऋषि मुनि तपस्वियों की जो परंपरा है, अनादिकाल से चली आ रही परंपरा ही तो कुंभ का वर्णन है। आज हम भी यहाँ पर 2021 में महाकुंभ में कोरोना जैसी महामारी में सभी संत यहाँ एकत्रित हुए हैं। हम बीमारी को नहीं, हम अपनी परंपराओं को बचाने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं, क्योंकि एक बार परंपरा टूट जाती है तो उसको जोड़ने में बहुत टाइम लगता है। इसलिए हमने बीमारी का भी भान नहीं देखा, परंतु हमें हमारी परंपराओं को सुरक्षित रखना है। इसलिए संत खेत में पड़ा हुआ है। मैं यही कहना चाहता हूँ कि संस्कार लाइए जीवन में, उसके लिए महापुरुषों के चरणों में जाइए, बैठिए, सत्संग की प्राप्ति कीजिए, निश्चित जीवन का कोई न कोई उत्तम मार्ग मिलेगा। जय श्री कृष्ण। गुरु जी ने बहुत बढ़िया आशीर्वाद रूप में अमृत वाणी पूरे देश के लिए एक अच्छा संदेश, एक अच्छी सोच और उसका समाधान, दोनों गुरु जी ने भारत के लोकतंत्र परिवार को, भारत का लोकतंत्र हमारे देश की आवाज़ है, ताकत है, और हम प्रयास करते हैं। 14 साल हो चुके हैं। गंगा मैया का आशीर्वाद है, हरिद्वार से मैगजीन निकलती है, मासिक पत्रिका है। इस बार हम कुंभ में विशेषांक, धर्म विशेषांक, कुंभ विशेषांक और सभी साधु संतों का आशीर्वाद अमृतवाणी के साथ बनाकर उसे पूरे देश में हर बच्चे के साथ सॉफ्ट कॉपी में प्लस हार्ड कॉपी में जाती है। और गुरु जी ने जो पूरे देश को ज्ञान दिया, संस्कारों के बारे में बात की, ये अपने आप में बहुत बड़ी अनमोल है, अनमोल धरोहर है हमारे देश की। साधु संत हमेशा हमारे कल्याण की बात करते हैं, और हमें साधु संतों से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। धन्यवाद। जय माँ।